देखती आंखें, सुनते कानों को, तसव्वुर हुसैन का आदाब कबूल कीजिए। अब जो कंडीशन है ईरान की वो काफ़ी डिफरेंट है। वहाँ पे मिसाइल जो है दागे जा रहे हैं, लेकिन एक ईरान बेचारा क्या कर सकता है, बाकी मुस्लिम कंट्री जो है उसका साथ नहीं दे सकते। मेरे साथ बीबीसी लंदन से जो अभी आदित्य सिंह जो है वो जुड़ रही है और आपको सूरत हाल की जो कंडीशन है वो बताती हैं। आइए देखते हैं। फ्यूल रुकने की वजह से पूरे देश में हुआ ब्लैकआउट। आखिर क्या है वजह? बिगड़ रहा है पृथ्वी का क्लाइमेट बैलेंस। यूएन की रिपोर्ट में आया सामने। पिछले 11 साल रहे अब तक के सबसे गर्म साल। बताएंगे कौन है इसका जिम्मेदार। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। 4 हफ्तों से चली आ रही ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग के बीच आज शांति की एक उम्मीद जगी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष को पूरी तरह खत्म करने के बारे में पॉजिटिव बातचीत हुई है। ट्रुथ सोशल पर लिखते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी सेना को ईरान के पावर प्लांट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमलों को 5 दिनों के लिए टालने का आदेश दिया। वहीं ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़ी माने जाने वाली फार्स न्यूज एजेंसी ने नाम ना जाहिर करते हुए ईरानी सूत्र के हवाले से कहा कि ट्रंप के साथ सीधा या परोक्ष रूप से कोई संपर्क नहीं हुआ। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमले टालने वाले बयान पर ईरान के लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। ईरानी सरकार के इंटरनेट पर लगी पाबंदी के बावजूद कुछ लोगों की ऑनलाइन आने की कोशिशें रंग लाई। सुनिए ये मैसेजेस जो बीबीसी पर्शियन सर्विस को मिले। मुझे लगता है कि वो ईरानी हुकूमत को एक और अल्टीमेटम देना चाहते हैं। अगर उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो वो ईरान पर दबाव डालने के लिए हमला कर देंगे, चाहे वो खार्ग आइलैंड पर कब्जा हो या फिर ईरान पर जमीनी हमला। क्या आपने ट्रंप का मैसेज देखा? काफी हैरान कर देने वाला है। मुझे लगता है कि ये ईरान के लोगों के लिए काफी महंगा साबित होगा, चाहे इस्लामिक रिपब्लिक रहे या वो ये माने कि ये उनके आखिरी दिन है। वो चाहेंगे कि इस जंग से जितनी महंगाई बढ़ाई जा सके वो उसे बढ़ाएं। हालांकि ट्रंप के इस बयान के बाद राहत की बात यह हुई कि तेल की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई। तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से नीचे आ गई और शेयर बाजारों में भी उछाल देखा गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो इस संघर्ष का एक गलियारा बना हुआ है, राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर 48 घंटों के अंदर इसे पूरी तरह नहीं खोला गया तो इसे सुरक्षित नहीं बनाया गया तो अमेरिकी सेना ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाना शुरू कर देगी। इस पर ईरान ने जवाब दिया था कि अगर अमेरिका उनके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है तो इस स्ट्रेट यानी संकरे से समुद्र रास्ते को बंद कर दिया जाएगा। कतर के दोहा में मौजूद बीबीसी के सिक्योरिटी कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रैंक गार्डनर इस पर और जानकारी दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर इशारों को समझें तो ये 1-0 से ईरान के पक्ष में है, क्योंकि साफ था कि अमेरिका पूरी तरह तैयार था और आज रात लोकल टाइम के हिसाब से आधी रात के बाद ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करने वाला था। ईरान ने भी साफ कर दिया था कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हम भी जवाब देंगे और अमेरिका से जुड़े पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। बहुत मुमकिन है कि खाड़ी के इस तरफ कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों को निशाना बनाया जाता और ये इस इलाके के लिए बहुत ही तबाही भरा होता। इसलिए हो सकता है कि खाड़ी के देशों की तरफ से कुछ दबाव डाला गया होगा कि ऐसा ना करें। ये ज़रूरी नहीं कि इससे जंग खत्म हो जाए। इसराइल साफ तौर पर मिसाइल साइट और कमांड और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाना जारी रखना चाहता है, लेकिन अगर दोनों तरफ से बदले में एक दूसरे के पावर प्लांट पर हमले होते तो दिक्कतें होती। याद रखना चाहिए कि ये दुनिया के सबसे गर्म इलाकों में से एक है, जहां दिन में तापमान 30 डिग्री से ऊपर रहता है। कुछ ही वक्त में ये 40 डिग्री की तरफ बढ़ने लगेगा और अगर डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला होता है तो खाड़ी के दोनों तरफ लोगों के पास पीने का पानी भी नहीं बचेगा, यानी इसका असर हर किसी पर पड़ेगा, आम लोगों पर भी। ऐसे में लोगों ने ये बात डोनाल्ड ट्रंप को जरूर बताई होगी।